उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे चंद्रपुर में शाम ढलते ही अजीब सी खामोशी छा जाती थी। दिन में ये कस्बा बिल्कुल आम लगता। स्कूल जाते बच्चे, सब्जी बेचते दुकानदार और हर मोड़ पर खड़े मोमोज के ठेले। लेकिन जैसे ही रात के 8 बजते, हवा ठंडी नहीं, भारी हो जाती थी। लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, कुत्ते भौंकना बंद कर देते थे और सबसे अजीब बात, उस समय कोई भी मोमोज नहीं खाता था, क्योंकि चंद्रपुर में एक कहानी जिंदा थी, मोमोज खाने वाली चुड़ैल की कहानी। रसोई में मिट्टी के चूल्हे की आग धीमी पड़ चुकी थी। दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां जैसे जानबूझकर 8 पर जाकर रुक गई हों। बाहर से हवा के साथ किसी ठेले की घंटी की मरी मरी आवाज आई, टिन टिन। बूढ़ी दादी ने अचानक अपने कांपते हाथों से रोहन की कलाई पकड़ ली। उनकी पकड़ में माँ जैसी गर्माहट नहीं, बल्कि कब्रिस्तान की ठंडक थी। अरे बेटा, 8 बज गए, अब मोमोज मत खाना। रोहन चौंक गया। वो हंस पड़ा, लेकिन दादी की आंखों में हंसी का नामो निशान नहीं था। क्यों दादी, कोई व्रत है क्या? या फिर चुड़ैल आ जाएगी क्या? ये सुनते ही दादी के हाथ से पीतल की लोटा जमीन पर गिर गया। आवाज इतनी तेज नहीं थी, फिर भी पूरा कमरा जैसे सन्न हो गया। दादी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। नाम मत ले उसका, दीवारों के भी कान होते हैं। रोहन की हंसी अचानक गायब हो गई। बाहर कुत्ता भौंका, फिर अचानक चुप। दादी की सांसें तेज थीं, जैसे कोई पुराना डर फिर से जिंदा हो गया हो। दादी, आप मजाक कर रही हो ना? ऐसी कोई चीज नहीं होती। दादी ने रोहन की तरफ बहुत पास आकर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन डर उनसे भी गहरा। मैंने उसे देखा है बेटा, सफेद साड़ी, खुले बाल और आंखें जैसे आग में डूबी हों। कमरे की बत्ती हल्की सी झपकी। दादी ने रोहन की कलाई और कसकर पकड़ी। वो रात के 8 बजे आती है। मोमोज की खुशबू जहाँ होती है, वो वहाँ होती है। रोहन ने जबरदस्ती हंसने की कोशिश की। तो क्या वो मोमोज खाकर चली जाती है या बिल भी देती है? दादी ने रोहन को ऐसे देखा जैसे वो आखिरी बार देख रही हो। जिस दिन कोई उसे मना कर दे, अगली सुबह उस घर के दरवाजे खुले मिलते हैं, पर इंसान नहीं। हवा ने जोर से खिड़की पटकी। धपाक। रोहन की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। अब भी हंसी आ रही है या पहली बार डर लगा? रोहन ने कुछ नहीं कहा, बस बाहर अंधेरे की तरफ देखा। दूर कहीं मोमोज के ठेले की घंटी फिर बजी, टिन टिन, और दादी की आवाज उस अंधेरे में डूब गई। आजा, 8 बज चुकी है बेटा, अब देर हो चुकी है। रोहन को ये सब बचकाना लगता था। वो शहर से आया था, ना भूतों पर भरोसा, ना चुड़ैलों पर। एक रात उसने ठान लिया, सच जानकर रहेगा। स्कूल के पीछे वाला पुराना मैदान शाम ढलते ही वीरान हो जाता था। टूटे झूले हवा में अपने आप हिल रहे थे और पीपल के पेड़ की छाया धीरे धीरे जमीन पर फैल रही थी। चारों बच्चे एक गोल में बैठे थे। बीच में जलती हुई मोमबत्ती की लौ बार बार कांप रही थी। हवा में मोमोज की हल्की सी खुशबू थी, लेकिन कहीं भी ठेला नजर नहीं आ रहा था। पिछले साल रामू भैया गायब हो गए थे ना? उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे जोर से बोलने पर कोई सुन लेगा। मोहन ने चारों तरफ देखा, पीछे, आगे, पेड़ के पीछे तक। फिर वो थोड़ा झुका और ऐसे बोला,
जैसे कोई राज खोल रहा हो। हाँ, क्योंकि उस रात उसने कहा था आज मोमोज खत्म हो गए हैं। ये सुनते ही पिंकी की उंगलियां आपस में उलझ गईं। मोमबत्ती की लौ अचानक ऊपर की तरफ झुकी। बस इतनी सी बात पर खत्म हो गए थे तो इसमें क्या? मोहन ने उसकी बात बीच में ही काट दी। तुम नहीं समझ रही, वो मोमोज नहीं, वो उसकी भूख थी। सोनू ने सूखी आवाज में पूछा। और फिर? मोहन की आंखें मोमबत्ती की लौ पर टिक गईं, जैसे वो उसी आग में पिछली रात देख रहा हो। फिर अगली सुबह रामू भैया का घर खुला मिला। माँ ने आवाज लगाई, रामू, दुकान पर नहीं जाना क्या? पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। घर के पीछे ठेला खड़ा था, वही पुराना मोमोज वाला ठेला। खून था क्या? कुछ भी? नहीं, खून नहीं। बस मोमोज की एक प्लेट, आधी खाई हुई और ठंडी। चटनी कहाँ थी? मोहन ने धीरे से मुस्कुराया, पर वो मुस्कान सामान्य नहीं थी। दीवार पर लाल लाल छींटों में। और सबसे डरावनी बात, ठेले की घंटी अपने आप बज रही थी, टिन टिन। उसी पल दूर कहीं वही आवाज सच में सुनाई दी। चारों बच्चों ने एक साथ पीछे देखा। वो अब भी आती है, और अगर कोई कहे मोमोज खत्म हो गए हैं। मोहन ने अपनी बात पूरी नहीं की, क्योंकि अंधेरे में किसी के कदमों की आहट आ चुकी थी। तो अगली प्लेट इंसान की होती है। पुराना मोमोज का ठेला सड़क के आखिरी मोड़ पर खड़ा था। उसके ऊपर लगी पीली बल्ब बार बार छपक रही थी, जैसे किसी को चेतावनी दे रही हो। रोहन को ये सब बचकाना लगता था। एक रात उसने ठान लिया, सच जानकर रहेगा। उसने अपने दोस्त अमित और सोनू को साथ लिया। चारों तरफ सन्नाटा था, इतना गहरा कि अपने कदमों की आवाज भी अजीब लग रही थी। रोहन आगे आगे चल रहा था, जेब में हाथ डाले, पूरी कोशिश में कि डर चेहरे पर ना आए। देख लेना, कुछ नहीं होगा। ये सब गांव वालों की फालतू कहानियां हैं। पीछे पीछे चलता सोनू हर 2 कदम पर पीछे मुड़कर देख रहा था। उसकी सांसें तेज थीं और माथे पर पसीना, जबकि हवा ठंडी थी। अगर सच में चुड़ैल आई तो? मतलब अगर दादी की बात सच हुई तो? हवा अचानक ज्यादा ठंडी हो गई। रोहन रुक गया। एक पल के लिए उसकी हंसी भी अटक गई। फिर उसने जानबूझकर जोर से हंसने की कोशिश की। तो मैं उससे सीधा पूछूंगा, वेज या नॉन वेज? भूत हो या चुड़ैल, चॉइस तो बतानी पड़ेगी। सोनू को हंसी नहीं आई। उसने रोहन की बांह पकड़ ली। यार ऐसे मत बोल, कहीं सुन लिया तो? उसी पल ठेले की घंटी अपने आप हिली। टिन! चारों एक दूसरे को घूरने लगे। तूने घंटी छुई? नहीं तो फिर कौन? हंसी गायब हो चुकी थी, मजाक भी। रोहन ने सूखे गले से फिर बोलने की कोशिश की। देखो, शायद हवा होगी, या फिर ठेला पुराना है। हवा रुकी हुई थी, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। सोनू की आवाज लगभग रोने जैसी हो गई। भाई अब चलें क्या? मुझे मोमोज नहीं खाने, मुझे घर जाना है। अमित ने अंधेरे की तरफ इशारा किया। रोहन, वो देख, सड़क के आखिर में वो सफेद सा क्या है? चारों की नजर एक साथ उधर गई। अंधेरे में कुछ सफेद सा धीरे धीरे हिल रहा था। रोहन ने मजाक में बोला, लेकिन इस बार उसकी आवाज कांप गई। शायद कोई और मोमोज वाला होगा। पर उस सफेद चीज से
अब एक आवाज आ रही थी, बहुत धीमी। मोमोज। सोनू ने रोहन का हाथ और कसकर पकड़ लिया। अब भी वेज या नॉन वेज पूछेगा? अंधेरे के बीच एक आकृति उभर रही थी, सफेद साड़ी जो जमीन पर घिस रही थी। पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। हवा में मोमोज और सड़े हुए धुएं की मिली-जुली गंध थी। चुड़ैल का चेहरा पूरी तरह रोशनी में आया। चेहरा सुंदर नहीं था, डरावना भी नहीं, वो गलत था। आंखें बहुत ज्यादा बड़ी, बहुत ज्यादा गहरी और होंठ धीरे धीरे ऊपर उठ रहे थे। चुड़ैल ने सिर थोड़ा तिरछा किया, जैसे रोहन को पूरी तरह नाप रही हो। तुम डरते नहीं? रोहन के माथे से पसीने की बूंद नीचे गिरी, फिर भी उसने नजर नहीं हटाई।